हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता। आज हम सेंटर ऑफ मास में एक थोड़ा सा टफ टॉपिक है, जेई मेंस के टफ क्वेश्चंस और एडवांस के लिए ही है, ये नीट के बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, वेरिएबल मास डेंसिटी बोलते हैं इसको। तो वेरिएबल मास डेंसिटी क्या होता है? किसी चीज़ की डेंसिटी चेंज कैसे हो सकती है? ठीक है, यूजुअली हम चीज़ों को देखते हैं, कोई चीज़ प्लास्टिक की बनी है, कोई चीज़ आयरन की बनी है, कोई चीज़ वुड की बनी है। तो मटेरियल की डेंसिटी तो सब जगह सेम रहती है, यही पढ़ा है हम लोगों ने। तो फिर ये वेरिएबल मास डेंसिटी क्या चीज़ होती है? तो ये चीज़ समझानी है मुझे और इसके क्वेश्चंस करना सिखाना है। ठीक है, सबसे कॉमन है कि एक रॉड की डेंसिटी का आपने शायद कोई फंक्शन देखा हो कि लैम्डा गिवन होता है लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और इसका मीनिंग लोगों को समझ नहीं आता। बोलते सर ये क्या बकवास है, ये इसको कैसे सॉल्व करना, नहीं आता हमको। वेरिएबल मास डेंसिटी के क्वेश्चन कैसे करने हैं तो वो मैं सिखाऊंगा। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि डेंसिटी जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डेंसिटी है उसका सोल मीनिंग होता है, रो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो एडवांस के बच्चे हैं या जो मेंस में टफ लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं, उनको मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब पता होगा। ठीक, तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं जिनका कुछ वॉल्यूम होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ 2D में है, बहुत पतला सा है, प्लेट है जिसका एरिया ही मेनली है, ठीक है, प्लेट है, रेक्टेंगुलर शीट है, ऐसा कुछ है, तो उसके लिए हम एरियल डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया। और अगर कोई चीज 1 डायमेंशनल है, जैसे कि रॉड, ठीक है, हालांकि मैंने तो बहुत वाइड रॉड बनाई है, पर कोई पतली सी रॉड है, तो उसके लिए हम एक और डेंसिटी यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको इन तीनों के मीनिंग पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो इधर देखो। पहले वेरिएबल मास डेंसिटी पढ़ने से पहले मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि भाई यूनिफॉर्म डेंसिटी कैसी होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल का बना हो, थ्रू एंड थ्रू, सब जगह मटेरियल सेम है। लकड़ी है तो सब जगह लकड़ी है, वुड है, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक है, आयरन है तो आयरन है। तो ऐसे में मान लो आपको एक रॉड का मास दिया हुआ है 10 किलोग्राम और उसका लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, और मैं बोलूं सब जगह डेंसिटी सेम है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी बताइए। तो लीनियर मास डेंसिटी नाम से समझ जाओ, मास पर यूनिट लेंथ। क्या फॉर्मूला है? m/l। कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 किलोग्राम मास है 5 मीटर लंबी रॉड का, तो कितना हो गया लीनियर मास डेंसिटी? 2 kg पर मीटर। इसका क्या मतलब है कि अगर इस लेंथ की एक मीटर लेंथ होती रॉड की, तो मास कितना होता? 2 kg। इस रॉड के 1 मीटर का मास कितना होगा? 2 kg। 2 मीटर का 4 kg, 3 मीटर का 6 kg, 4 मीटर का 8 kg और 5 मीटर का 10 kg। समझ में आया? यूनिटरी मेथड होता है। तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर की लेंथ का कितना मास है। तो अगर आपको मास और लेंथ दे दूं तो आपको क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए? लीनियर मास डेंसिटी। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, तो अगर मैं बोलूं कि इसकी लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल्स टू 20 kg पर मीटर। अब बहुत हैवी मटेरियल ले लिया कोई, 20 kg पर मीटर, और इसकी लेंथ गिवन है L इज इक्वल्स टू 6 मीटर, तो इसका मास बताइए। तो बोला सर ये क्या बात कर रहे हो, आपने बेवकूफ समझ रखा है। लैम्डा इज इक्वल्स टू m/l बोला आपने, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास कितना हो गया? लैम्डा इंटू l, और कितना मास आ जाएगा? 20 kg है पर मीटर का, इंटू 6 मीटर है, तो मीटर से मीटर गया, कितना हुआ? 120 kg। तुम लोग भी यूनिट कट करते हो ऐसे मेरी तरह? ठीक है, अच्छी आदत है सीखने के लिए। तो 120 kg सर इसका मास होगा। बोला अरे वाह यार, तुम तो बहुत होशियार हो, तुमने तुरंत लीनियर मास डेंसिटी से मास कैलकुलेट कर दिया। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसी चीज को वेरिएबल के टर्म्स में रख दूं तो तुम परेशान तो नहीं होगे? ठीक है, इसी चीज को वेरिएबल के टर्म्स में रख दूं, क्या बोलूं कि एक रॉड है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी सब जगह कांस्टेंट है, पर वैल्यू देने की बजाय क्या दे दूं? लैम्डा नॉट। सारी दिक्कत ही वेरिएबल के चक्कर में होती है। अच्छा, अगर नंबर के पूछे ना, तुम सब सही कराओ,
सारी दिक्कत होती है वेरिएबल्स के चक्कर में। तो इसकी लीनियर डेंसिटी है लैम्डा नॉट। तुम बोलोगे सर सब जगह एक जैसी है? हाँ भाई, यूनिफॉर्म डेंसिटी का एग्जाम्पल दे रहा था। तो बोले फिर सर कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बताइए इसकी लेंथ कितनी है। जैसे ही आप बताएंगे इसकी लेंथ l है, हम आपको फट से बता देंगे सर इसका मास होगा लैम्डा नॉट l। यार होशियार तो हो तुम, तुरंत मास निकाल दिया तुमने लैम्डा नॉट l। क्योंकि सर ये केजी पर मीटर में होगा और ये मीटर में होगा, मल्टीप्लाई होगा, मीटर मीटर कट जाएगा, लैम्डा नॉट l केजी में आ जाएगा। खैर हमें नहीं पता यूनिट क्या है, मैं तो वेरिएबल लिया था, यूनिट हो सकता है क्वेश्चन में गिवन भी ना हो। तो मास कितना हो गया लैम्डा नॉट l। ठीक है, समझ में आया। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है, लो थोड़ा सा और एरिया यूनिफॉर्म डेंसिटी ने घेर लिया, सिखाना वो है, स्पेस इसमें जा रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, कोशिश करूंगा मिटाऊं ना पूरा समझाने से पहले, पर m इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट l। चलो ये तो अच्छा है। अब मैं पूछूं कि अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो तुम बोलोगे सर आप फालतू एडवांस की बातें कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, सबको पता है, सबको पता है। प्रूव कर सकते हो क्या? तुमको प्रूव करना आता है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है? तो सुनो, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में, एक वीडियो में रॉड का प्रूफ करके दिखाया था। पता नहीं अभी इतना चैनल पॉपुलर नहीं है कि लोग वो वीडियो देख के आए या नहीं। तो अगर तुम वो वीडियो नहीं देख के आए हो तो मैं दोबारा प्रूफ कर देता हूँ। मुझे प्रूफ करने बहुत मजा आता है, चीज़ों को प्रूव करने बहुत मजा आता है, सुपीरियरिटी सी फील होती है कि अरे वाह एक और चीज़ प्रूव कर दी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास? तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो है XCM इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट। डिस्क्रीट पार्टिकल्स, अलग अलग मासेस होते तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, पर क्या यहाँ पर अलग अलग मासेस हैं? नहीं। तो फिर समेशन की जगह इंटीग्रेशन करते हैं। हर मास का dm का किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उसके x कोऑर्डिनेट में, और उसको इंटीग्रेट करते हैं। और नीचे किस चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं? सारे dm मासेस को। तो बच्चों जिस दिन ये और ये तुमको सेम दिखने लग जाए ना, तो मान लेना कि तुम्हें सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया। ये है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, और ये है dm1x1 प्लस dm2x2 प्लस dm3x3। इसमें सिर्फ ये फर्क है कि जब dm लिख रहा हूं तो बहुत छोटे छोटे पीसेस कर रहा हूं रॉड के, और सबको अलग अलग मासेस की तरह ट्रीट कर रहा हूं। हर मास का उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूंगा जैसे यहां किया था, और उसे ऐड की जगह क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। अगर आपको ये चीज समझ में आती है कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो मतलब अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो समेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन dm, ये चीज सेम लिखी हुई है। बस दिक्कत कहां है? इस बार तुम्हें dm की वैल्यू अपने लॉजिक से निकालनी पड़ेगी, और तुम्हारे पास वो लॉजिक ऑलरेडी है। अगर तुमने ये सही सोचा था कि सर मास जो है वो डेंसिटी इंटू लेंथ होगा, लीनियर डेंसिटी इंटू लेंथ होगा, क्योंकि मास कितना आया था? 20 kg पर मीटर इंटू 6 मीटर, 120 kg आया था। तो अगर तुमने मास की वैल्यू सही लिखी है, m को लिखा है तुमने लैम्डा नॉट इंटू l, तो मुझे पूरा भरोसा है इस छोटे से मास की, जिसकी विड्थ कितनी है? बहुत छोटी dx, इसका मास बता दोगे मुझे? बता दोगे? अगर टोटल का मास है लैम्डा नॉट इंटू l, तो छोटे से पार्ट का मास कितना होगा? लैम्डा नॉट इंटू इसकी लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? dx। तो हमने पूरी रॉड पे छोटे छोटे बहुत सारे मासेस माने हैं, और सबके मासेस का किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? उनके x कोऑर्डिनेट से। तो dm का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? उसके x कोऑर्डिनेट से, और फिर सबको ऐड करेंगे। समझ में आई बात? सबको ऐड करेंगे। तो अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो बच्चों इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। dm की वैल्यू यहां पुट कर दो, इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट dx
इंटू एक्स, मैं एक स्टेप फालतू कर रहा हूँ ताकि कोई पहली बार देख रहा हो इसको तो समझ ले, अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट डी एक्स। ठीक है, नीचे का इंटीग्रेशन हमेशा टोटल मास के बराबर ही आएगा, क्योंकि अगर सारे स्मॉल मासेस को ऐड करोगे तो टोटल मास ही आएगा। ऊपर का इंटीग्रेशन टोटल मास के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हर मास से आपने किसका मल्टीप्लाई कर रखा है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट का। तो इसको इंटीग्रेट करना है, लैम्डा नॉट कॉमन आके कट जाएगा बच्चों, वो कांस्टेंट है, उसका कोई रोल नहीं है, जगह की बहुत कमी है, कृपया पेशेंटली देखते रहें। ठीक है, एक्स डी एक्स यहाँ पर और नीचे लैम्डा नॉट इंटू डी एक्स यहाँ पर, इससे ये कट गया। और अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 ऊपर और एक्स नीचे। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल ऊपर और 0 से एल नीचे। इसको सॉल्व करोगे, एल स्क्वायर बाई 2 अपॉन एल, आंसर आएगा एल बाई 2। बोले सर ये क्या इतनी मेहनत की है आप, ये तो हमें वैसे ही पता था कि सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर पे होता है, एल बाई 2 डिस्टेंस पे होता है। ये समझना जरूरी है ताकि ये सीख सके। ओके, क्योंकि ये फंक्शन चेंज हो सकता है, कल को ये x बाई एल भी आ सकता है, कल को ये e की पावर माइनस एक्स बाई एल भी आ सकता है, कोई भी फंक्शन आ सकता है, तो तुम रट नहीं सकते सारे सेंटर ऑफ मास। ओके, और ऑब्वियस ही बात है जो एडवांस के कैंडिडेट होते हैं वो रटते भी नहीं है चीज़ों को। ठीक है, तो लैम्डा नॉट, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटते हैं पर बाकी सब चीज़ें नहीं। ठीक है, तो लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मैंने कोई एक रैंडम फंक्शन चूज किया है ऐसे ही। ठीक है, अभी समझाता हूँ। पहले यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास एल बाई 2 पर होगा। क्या तुम्हें ये समझ में आया? ये समझ में आया तो इसको समझने की कोशिश करो। अगर ये समझ में नहीं आया है तो वापस जाके वीडियो देखो। ठीक है, तब तक इसको देखना भी मत, इसकी तरफ आंख उठा के भी मत देखना। अब सुनो ध्यान से, इसका भी सेंटर ऑफ मास चाहिए। फॉर्मूला क्या है, एक्सीएम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हर एक मास का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट से और ऐड करेंगे, और नीचे हर एक मास को ऐड करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, अब समझो कि डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बोले सर डीएम की वैल्यू वही टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ इनटू डीएक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सब जगह लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। डीएम की वैल्यू लैम्डा नॉट इंटू डीएक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सब जगह डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो सर यही तो नहीं समझ में आता, डेंसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? तो इधर देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर बेटा x की वैल्यू 0 पुट कर दूं इस फॉर्मूले में, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो लीनियर डेंसिटी कितनी आएगी? 0 पुट करो, 1 प्लस 0 1 इंटू लैम्डा नॉट। तो यहाँ पर डेंसिटी है लैम्डा नॉट, और दूसरे एंड पे गए लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स की वैल्यू l पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी पुट कर दी? l। इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0, उस एंड पर x की वैल्यू l पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 लैम्डा नॉट। तो क्या समझ में आ रहा है? एक तरफ आयरन है और एक तरफ लकड़ी ज़्यादा है। ऐसे ट्राइंगुलर 2 स्ट्रिप जोड़ के बनाई गई है रॉड, एक तरफ आयरन ज़्यादा है, एक तरफ लकड़ी ज़्यादा है, तो इस तरफ डेंसिटी कम है और इस तरफ डेंसिटी ज़्यादा है। आई बात समझ में? एक तरफ डेंसिटी कम है, एक तरफ डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हमें टोटल मास भी डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लिख लो और डीएम की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? बोलते सर पढ़ा था पहले, डीएम की वैल्यू थी लैम्डा इंटू डीएक्स। देखो यहाँ पर डीएम की वैल्यू क्या पुट करी थी तुमने? लैम्डा नॉट इंटू डीएक्स। अब लैम्डा नॉट सब जगह नहीं है डेंसिटी, हर जगह की डेंसिटी अलग अलग है, तो क्या पुट करेंगे? लैम्डा इंटू डीएक्स। मतलब कि एक्स डिस्टेंस पर फिर से जब एक छोटा सा हिस्सा लूंगा इस रॉड का, छोटी छोटी चिप्स करनी थी, तो ये वाला हिस्सा जो है इसका मास लिखना है बच्चों हमको, डीएम की वैल्यू लिखनी है, और डीएम की वैल्यू
लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, इसी पॉइंट की डेंसिटी लेनी पड़ेगी, x डिस्टेंस पे जो डेंसिटी है। x इक्वल टू 0 वाली डेंसिटी नहीं ले सकते, x इक्वल टू L वाली डेंसिटी नहीं ले सकते। कौन सी डेंसिटी लेनी पड़ेगी, जो लैम्डा की वैल्यू है एट x, यानी ये होल फंक्शन। तो dm की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, लैम्डा इंटू डी एक्स, और लैम्डा इज नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, समझ में आई बात। जिन बच्चों को ये सब लेवल की चीजें समझ में आती है वो जाके सेलेक्ट होते हैं, और वो भी काफी मेहनत के बाद। तो ठीक है, और उसके लिए तुम्हें कोई सुपर ह्यूमन होने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। उन्होंने 2-3 बार 4 बार ट्राई किया होता है। तो डीएम की वैल्यू वहां से पुट करो, लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। उस डी एक्स को मैंने बाद में लिख दिया, पहले इस वाले एक्स को लिख दिया। ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये वाला x नहीं है, इंटू डी एक्स। हमेशा फंक्शन बच्चों बिल्कुल ऊपर नीचे सिमिलर बनेगा, ऊपर वाले में एक x एक्स्ट्रा होगा। तो चेक कर सकते हो लास्ट स्टेप पर कि भाई फंक्शन सिमिलर बने हैं, ऊपर वाले में एक x या एक y, डिपेंडिंग करता है किस डायरेक्शन में है, वो होगा। ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकल के कटने वाला है, इसको नहीं काट देना गलती से, अभी इसका इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, इसको मत काट देना। इंटीग्रेशन x प्लस एक्स क्यूब बाई एल स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, मुझे लगता है एक ही वाइट बोर्ड पर आ गई दोनों चीज़ें आराम से। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 बाई 4, लिमिट 0 टू l अपॉन 1 का इंटीग्रेशन x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3l स्क्वायर, लिमिट 0 टू l। आई बात समझ में? तो इस तरह से करना है। अब लिमिट्स पुट करते जाओ, ऊपर वाला हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2 प्लस l की पावर 4 बाई 4l स्क्वायर। मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसके आगे मैं क्लास में बच्चों को ही सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वाइट बोर्ड भर जाता है और क्वेश्चन तब भी सॉल्व करना पड़ता है। l स्क्वायर बाई 2 प्लस l स्क्वायर बाई 4, ये हो गया 3l स्क्वायर बाई 4 अपॉन l बाई 3 और l हो गया 4l बाई 3। आई थिंक द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 9l बाई 16। अब मेरे पास और जगह नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए एक ही क्वेश्चन को 4 बार अटेम्प्ट करना अलाउड है। ये मत सोचना अब हमें नया फंक्शन चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस। नया फंक्शन नहीं चाहिए, और फंक्शन चाहिए तो इसकी जगह कुछ भी लिख लो, 1 प्लस एक्स बाई एल लिख लो, e की पावर माइनस एक्स बाई एल लिख लो, कुछ भी लिख लो भाई। वो फंक्शन का इंटीग्रेशन इज नॉट द टफ पार्ट। द टफ पार्ट इज टू अंडरस्टैंड कि यूनिफॉर्म डेंसिटी में रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब यूनिफॉर्म डेंसिटी समझ में आएगा ना किसी को समझाने लायक, तब नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी या वेरिएबल डेंसिटी अटेम्प्ट करना। उससे पहले तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। ओके, तो अच्छे से इसको नोट डाउन करो। सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए एक और फंक्शन दूंगा, उसको भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम दूसरी शेप्स पर मूव ऑन करेंगे। रॉड की जगह डिस्क या रिंग या कुछ और आता है तो कैसे करना है। ओके बच्चों, अगला एग्जाम्पल में मैंने रॉड नहीं लिया, मैंने फिर मन चेंज कर लिया, अपना मूड चेंज कर लिया। एक है यूनिफॉर्म डिस्क और एक है नॉन यूनिफॉर्म डिस्क। बोले सर ये क्या बना दिया, हाँ ये क्या बना दिया सर आपने। तो मेरे को बहुत देर सोचता रहा कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का रियल लाइफ एग्जाम्पल तो कुछ है नहीं। फिर मेरे को दिमाग में आया कि एक आइसक्रीम आती थी कसाटा, याद है, बड़ी शानदार आइसक्रीम आती थी, अब आती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसमें इस तरह से रहता था।
अंदर वाली लेयर किसी और मटेरियल की है, फिर बाहर वाली किसी और की, फिर बाहर वाली किसी और की, फिर और किसी की, फिर और किसी की। तो तुम थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमने अंदर वाली लेयर आयरन की बना दी। बोलते सर अभी आइसक्रीम बोल रहे थे, अब आयरन पे चले गए। अरे भाई समझाने के लिए बोल रहे हो। उसके बाहर वाली एल्यूमिनियम की बना दी, उसके बाहर वाली लेयर वुडन है, ठीक है, उसके बाहर वाली लेयर प्लास्टिक है, और सबसे बाहर वाली लेयर से कॉटन की है, आउटर कवरिंग। तो तुम ऐसे समझ लो कि ये कोई शो पीस टाइप की चीज है। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्क। इसकी डेंसिटी अंदर से बाहर चेंज हो रही है। वेरिएबल मास डेंसिटी का क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो हमको ऐसा गिवन नहीं होगा आयरन एल्यूमिनियम वुडन, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आधे तो एक्चुअली इजी है। तुमको क्या गिवन होगा कि इस चीज की डेंसिटी चेंज हो रही है एज अ फंक्शन। तो पहले तो समझो, यूनिफॉर्म डिस्क होती, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क होती तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों 4r/3 पाई पे। मैंने पहले ही एक वीडियो में प्रूफ कर रखा है, प्लीज वो प्रूफ वाली वीडियो देख लो। अगर एडवांस क्लियर करने का मन है फिजिक्स के दम पर तो वो वीडियो देख लो, ठीक है। ऑर्गेनिक के दम पर, केमिस्ट्री के दम पर क्लियर कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं, फिर तो तुम छोड़ सकते हो ये। तो यूनिफॉर्म डिस्क का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास 4r/3 पाई पर होता है। ये निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि मुझे प्रूफ समझाने में बहुत मजा आता है, प्रूफ से कोई एलर्जी नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक पतली सी रिंग को हम मानते थे डीएम मास, ठीक है। इस पतली सी रिंग का डीएम मास हमें मिल जाए, वो हम निकाल लेते हैं। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पर। अगर इसकी रेडियस x मानेंगे तो सेंटर ऑफ मास इसका होता है, रिंग का होता है 2r/पाई, तो वो हो जाएगा 2x/पाई, ठीक है। किस हाइट पर हो जाएगा, 2x/पाई। लिखने की जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2x/पाई पर। तो इस रिंग का मास मिल जाए, इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है, तो फॉर्मूला लगाते हैं YCM = इंटीग्रेशन हर एक मास का किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके y कोऑर्डिनेट से, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मासेस। तो एक डिस्क को हम मान लेते हैं कि एक डिस्क जो है बहुत सारी रिंग से मिलके बनी है। इस केस में सेमी सर्कुलर रिंग से बनी है। तो इनमें से कोई एक रिंग पकड़ी, उसका मास निकाला, उसके मास का उससे y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों रिंग का y कोऑर्डिनेट, रिंग तो यहाँ से यहाँ तक पूरे में है, तो रिंग का y कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये होगा या ये होगा। तो वो रिंग का सेंटर ऑफ मास लिया जाता है। इस रिंग का सारा मास कहाँ पर है, उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए रिंग के सेंटर ऑफ मास को यूज कर लेते हैं। इससे पहले रिंग का भी मैंने प्रूफ कराया है, वो भी देख सकते हो। तो ये रिंग का जो मास है वो कितनी हाइट पे रखा है, 2x/पाई। तुम्हें हो सकता है लगे कि सर यहाँ तो रिंग है ही नहीं। हाँ, रिंग ऊपर है पर उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो हम मानेंगे कि ये सारा मास कहाँ पे रखा है, यहाँ पर, ओके, रिंग के सेंटर ऑफ मास पे। तो YCM, अब हम डिस्क का कैलकुलेट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास, तो हर एक मास से, हर एक रिंग के मास से उसका y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइड बाई टोटल रिंग का, टोटल डिस्क का मास निकालेंगे। तो ये जो डीएम कैलकुलेट किया जाता है, ये डीएम आता है टोटल मास डिवाइड बाई टोटल एरिया। अच्छे से समझाता हूँ। टोटल एरिया जो है डिस्क का वो होता है πr²/2। तो πr²/2 का मास पता होता है m, पूरे का मास गिवन होता है m। तो πr²/2 का मास है m, तो 1 का मास कितना हुआ बच्चों, m/a, यानी m/πr²/2। बच्चों इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। सिग्मा होता है, कौन सा बताया था, सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, यहीं पे लिख दूं, पढ़ने में आ रहा है सिग्मा, ठीक है। तो ये है एरियल मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। अगर ये पता है तो इस रिंग का मास कैसे निकालेंगे, इस रिंग का एरिया चाहिए, रिंग के अंदर का एरिया नहीं, रिंग का एरिया। इस रिंग को ऐसे खोल के रखेंगे,
ये इस रिंग को खोल के रख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। इस रिंग की रेडियस थी x, तो इसकी लेंथ हो जाएगी पाई x। आधे सर्किल की लेंथ कितनी होती है? पाई x। इस रिंग की विड्थ यहां पर होगी बहुत छोटा सा x का चेंज यानी dx, तो इस रिंग की विड्थ होगी dx। और इस रिंग का एरिया dA लिख सकते हैं, लेंथ विच इज पाई x इंटू विड्थ विच इज dx। बताओ ये कोई आसान काम है? सर बोलोगे सर यूनिफॉर्म डिस्क में इतनी मेहनत है तो नॉन यूनिफॉर्म में बच्चा क्या करेगा? प्रैक्टिस करेगा बच्चा, ठीक है। बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो डीए का मास आएगा सिग्मा इंटू डीए। ये किसकी वैल्यू आई? दिस इज द वैल्यू ऑफ डीएम। समझ में आई बात? ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर सिग्मा जो है वो मास पर यूनिट एरिया है तो उसको वेरी स्मॉल मास अपॉन वेरी स्मॉल एरिया भी लिख सकते हैं। और डीएम की वैल्यू कितनी आ रही है? सिग्मा इंटू डीए। ऐसे भी समझते हैं कई लोग यूनिटरी मेथड प्रेफर नहीं करते, उसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। जो यूनिटरी मेथड प्रेफर करते हैं उनकी भी लाइफ बढ़िया है, जिनको ऐसे समझ में आता है उनकी भी लाइफ बढ़िया है। दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे जिनको समझ में आ रहा है। इतनी मेहनत करके तो सिर्फ डीएम निकला है। अब डीएम की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यहाँ पे करता हूँ। डीएम की वैल्यू कितनी पुट करनी है? सिग्मा इंटू डी ए इंटू वाई अपॉन, बच्चों जब डीएम अकेला है तो उसका इंटीग्रेशन टोटल मास ही आना है। अगर आप सिग्मा इंटू डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तब भी वही आएगा, चिंता मत करना। तो उसको आप डायरेक्टली टोटल मास डिस्क का m जो भी है लिख सकते हो। तो सिर्फ न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करना है। सिग्मा क्या था? याद करो, सिग्मा था सर मास पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा को लिखा मास पर यूनिट एरिया। एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। डी ए कितना आया था? रिंग का एरिया। रिंग का एरिया ही समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रिंग को काट के सीधा किया और सीधा करके उसकी लेंथ और उसका विड्थ का मल्टीप्लाई किया। उसकी लेंथ कितनी हुई? ये पूरी लेंथ हुई रिंग की, ठीक है। ये कितनी आएगी? आधा सर्किल। 2 पाई आर पूरे का होता है तो आधे का होगा पाई आर। आर कितनी है उसकी? x, तो पाई x। तो डीए की वैल्यू लिख सकते हैं पाई x इंटू डी एक्स। और y की वैल्यू क्या बताई थी? इस रिंग का y कोऑर्डिनेट क्या है? 2x बाई पाई। 2r बाई पाई होता है रिंग का सेंटर मास डिवाइडेड बाई m, ठीक है। पाई से पाई गया और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। 4 पाई आर स्क्वायर पाई इंटीग्रेशन में है एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन जाएगा 0 से r तक, आंसर आएगा 4r बाई 3 पाई। ओके, मैंने डायरेक्ट कर दिया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये तो यूनिफॉर्म है, तो जब नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो क्या दिक्कत होगी? नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो एक सिंपल चीज़ है, जो डेंसिटी है, जो अभी हमने चुपचाप मास पर यूनिट एरिया ले ली थी, जिसको हमने चुपचाप सिग्मा नॉट लिख दिया था, अब उसका फंक्शन गिवन होगा सिग्मा नॉट 1 प्लस एक्स बाई आर। ऐसा कुछ फंक्शन होगा, कोई और फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, कोई और फंक्शन भी हो सकता है। तो इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है कि सेंटर पर सिग्मा नॉट है जब x की वैल्यू 0। अच्छा, इस बार डिक्रीजिंग डेंसिटी का फंक्शन देना था तो मैं दूंगा बच्चों -1 माइनस एक्स बाई आर। ओके, 1 माइनस एक्स बाई आर का देने से क्या फ़ायदा होगा कि जब x को 0 पुट करोगे तो डेंसिटी आएगी सिग्मा नॉट। तो एकदम सेंटर वाले पोर्शन की डेंसिटी है सिग्मा नॉट। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी डेंसिटी कम होती जाएगी। जब x की वैल्यू r पुट करोगे तो इस केस में डेंसिटी कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू r होगी तो 1 माइनस 1 0। तो मैंने एंड में कॉटन इसीलिए लिखा था कि कॉटन की एकदम आउटर मोस्ट लेयर जहाँ पर कॉटन भी खत्म हो रही है वहाँ पर डेंसिटी कितनी हो रही है? 0 हो रही है। तो इस बार डेंसिटी सिग्मा नॉट से सिग्मा नॉट बाई 2 हो जाएगी, फिर सिग्मा नॉट बाई 3 हो जाएगी, एंड में डेंसिटी कितनी हो जा रही है? 0। ये होती है वेरिएबल डेंसिटी।
ठीक है, तुम्हारी लाइफ में क्या लोड आया इसकी वजह से? तुम्हारी लाइफ में ये लोड आया कि जब तुम इस डिस्क में बहुत सारी रिंग्स नहीं बनाओगे, सिर्फ एक सिंगल रिंग जो बनाओगे, ठीक है, बेस्ट पार्ट यही है कि एक सिंगल रिंग की बात करनी है, ठीक है। बहुत धैर्य से देखना, एक्स रेडियस की रिंग थी, dx उसकी विड्थ थी, dA उसका एरिया था, पाई एक्स dx, इतना आराम से समझ में आना चाहिए। dm उसका एरिया था, वो था मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, और सिग्मा पहले यूनिफॉर्म था, पहले उसकी वैल्यू सब जगह सेम थी, अब वो यूनिफॉर्म नहीं है, बस इतना चेंज हो गया। इस बार dm की वैल्यू यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया नहीं पुट कर सकते, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा सिग्मा नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर। एरिया कितना है? dA की वैल्यू पाई एक्स dx। बच्चों रिपीट करके दोबारा सुन लेना, उसको चीटिंग नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि तुम सच में चाहते हो कि सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है, तुम सच में चाहते हो कि घर बैठे ही सेलेक्ट हो जाओ, हाँ, कहीं जाना ही ना पड़े। तो ये इस वाली रिंग का dm मास आया। इतनी मेहनत करके तो हर बार dm निकालते हैं। उसके बाद कहानी शुरू है। कहानी क्या शुरू है बच्चों? इस वाले को मैं मिटा दूं क्या? मेरे को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं यहीं पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्क शानदार बनाई है मैंने, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। जो भी बच्चा इस पॉइंट तक वीडियो देख रहा है वो ये तो मानेगा कि ये बहुत शानदार बनाई, ठीक है। तो dm की वैल्यू निकल आई, y कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन मास इनटू y कोऑर्डिनेट अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ मास। टोटल मास इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाले में क्या बनेगा? सिग्मा नॉट 1 प्लस एक्स बाई आर इंटू पाई एक्स dx। ये तो dm की वैल्यू आई। y कोऑर्डिनेट, रिंग का y कोऑर्डिनेट कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। ये पूरा dm सब जगह फैला हुआ है, लेकिन इसको अगर एक जगह मानना है तो कहाँ मानेंगे? रिंग के सेंटर ऑफ मास पर। रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r बाई पाई, पर इस रिंग की रेडियस है x, तो 2x बाई पाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा नॉट 1 प्लस एक्स बाई आर पाई एक्स dx। बस नीचे ये वाला टर्म नहीं आएगा, ओके। सिग्मा नॉट कॉमन आके कट जाएगा, इसको मत काट देना बच्चों, पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कांस्टेंट हट जाता है, बाहर आ जाता है, मैं बार बार जल्दी कर देता हूँ, इसको बाहर लिख के फिर काटना चाहिए, ठीक है। सॉरी बच्चों, ठीक है। इसको ओपन करो, कांस्टेंट टर्म कटते जाएंगे, पाई भी कट जाएगा, ये ओपन होके हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर। एक ये वाला x भी तो है, बड़ी मुश्किल है, ठीक है। गाने नहीं गाऊंगा मैं, गाने नहीं गाऊंगा, कुछ भी हो जाए, गाना गाने वालों से बहुत परेशान है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई आर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाहर ये वाला x प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर। बच्चों हमेशा जब भी ये इंटीग्रेशन का फाइनल फंक्शन आएगा, ऊपर नीचे के फंक्शन में एक x या एक y का ही डिफरेंस होगा, ये चीज़ नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम फंक्शन बनेगा, एक x या एक y का ही फर्क आएगा हमेशा। तो इसको नोट कर लो और इसको अब सॉल्व कर सकते हो या मैं करके, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आए तो मैं कर ही देता हूँ। 2 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4r पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3r लिमिट 0 to r 0 to r। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है, ये बनेगा r क्यूब बाई 3, ये बनेगा r क्यूब बाई 4। 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 होगा 7 बाई 12 r क्यूब इंटू 2 डिवाइडेड बाई पाई, ये होगा r स्क्वायर बाई 2, ये होगा r स्क्वायर बाई 3, एक r कट जाएगा,
तो ये होगा 1/2 प्लस 1/3 कितना होता है बच्चों? 3 2 जा 6 5। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार जाते हुए 6 दूनी 12, ये भी गया, नहीं गाना नहीं गाना, ठीक है। 7r/5 पाई, ये r², सॉरी, ठीक है, 7r/5 पाई। तो हमने देखा कितना आसान है। मज़ा आया तुमको? मज़ा आना ज़रूरी है जब मैथ्स में खो जाओ, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना कि सर जो जिससे प्यार है उसे जाने दो, तो मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट होशियार है उसे कंफ्यूज होने दो। अगर वो कंफ्यूजन से बाहर निकल आया, जिनको मैंने कंफ्यूजन से बाहर खींच लिया, वो अपना है, वो सेलेक्ट होगा इस साल, ठीक है। और जो खो गया सो खो गया, खोने वाले बहुत है, ठीक है। तो ट्राई करो, देख के 2 बार खुद से सॉल्व करो, डन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक लीनियर रॉड के लिए करा दिया और एक 2D ऑब्जेक्ट के लिए करा दिया। 3D ऑब्जेक्ट के लिए नहीं कराया। 3D ऑब्जेक्ट के लिए देखता हूँ एक और एग्जाम्पल अगर मिलता है तो वो भी लेता हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट केस में मैं 3D ऑब्जेक्ट की जगह लीनियर ऑब्जेक्ट पे ही ये एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन करा दूं, क्योंकि ना इसके इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है, इसके इंटीग्रेशन में नहीं, इसके जो फंक्शन बनता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उसके इंटीग्रेशन में। तो लीनियर रॉड के लिए क्या बताया था कि डेंसिटी गिवन है लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ई की पावर x/l। तो इसका क्या मीनिंग निकालोगे तुम? x इक्वल टू 0 पर डेंसिटी कितनी है, लीनियर डेंसिटी, x को 0 पुट करो, e की पावर 0 इज 1। तो इस एंड पर डेंसिटी लैम्डा नॉट है और इस एंड पर x की वैल्यू l पुट करो, टोटल लेंथ l गिवन होगी, टोटल मास m गिवन होगा, नहीं भी गिवन होगा तो अज्यूम कर सकते हैं, वो कट जाता है। तो x को l पुट करोगे तो आएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू l/l 1 हो गया, तो लैम्डा नॉट e। तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर लैम्डा नॉट है, यहाँ पर लैम्डा नॉट टाइम्स e है, e की वैल्यू 2.71 होती है तो बड़ी है लैम्डा नॉट से, तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इस तरफ ज़्यादा डेंस है, इस तरफ कम डेंस है। ओके, कोई बात नहीं, हमें अटेम्प्ट करना आता है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। पूरा बोर्ड मिल जाता है ना तब तो मैं हीरो हो जाता हूँ, पूरा बोर्ड मुझे खाली मिल जाए बस। तो इस केस में यहाँ से x डिस्टेंस पर हम फिर से एक छोटा सा पार्ट लेंगे रॉड का, जिसकी विड्थ होगी dx और मास होगा dm। ओके बच्चों, dm मास है, dx विड्थ है, और इसके dm की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी विड्थ dx। अगर कोई भूल गया कि ये कहाँ से आया तो लेट मी टेल यू कि लैम्डा जो था वो मास पर यूनिट लेंथ था, और उसको क्या लिख सकते हैं? छोटा सा मास डिवाइड बाई छोटी सी लेंथ, तो उससे dm की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा इंटू dx। ओके, तो dm की वैल्यू हो गई लैम्डा नॉट e की पावर x/l इंटू dx। वो फंक्शन यहाँ पुट कर दिया लैम्डा की जगह। अब हमारा जो फॉर्मूला है xcm का वो है इंटीग्रेशन m1 x1, तो dm इंटू x अपॉन इंटीग्रेशन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये ओके, ये क्या लिखा हुआ है? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। ये क्या लिखा है? m1 प्लस m2 प्लस m3। ये क्लियर कर लो। ओके, इंटीग्रेशन dm की वैल्यू पुट करी लैम्डा नॉट e की पावर x/l इंटू dx इंटू x अपॉन लैम्डा नॉट e की पावर x/l इंटू dx। ओके, इस बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर तो बहुत आसान है, ठीक है। पहले तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकल के कट जाएगी। तो बच्चों डिनोमिनेटर मैं अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है? इंटीग्रेशन e की पावर x/l इंटू dx। ये तो हो जाएगा e की पावर x/l अपॉन 1/l, लिमिट गोइंग फ्रॉम 0 टू l। तो ये हो जाएगा e की पावर l/l माइनस e की पावर 0 डिवाइडेड बाई 1/l। बच्चों ये आ जाएगा l इंटू e माइनस 1। थोड़ा सोचना, 1/1 l/l 1 हो गया और e की पावर 0 को 1 कर दिया। तो डिनोमिनेटर तो आसानी से निकल गया। न्यूमरेटर आपको परेशान कर सकता है,
ठीक है, न्यूमरेटर आपको परेशान करेगा अगर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं सीखा अभी तक। ठीक है, तो आज मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, उसका यूज़ भी करने को मिल रहा है और सीखने को भी मिल रहा है। e की पावर x बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये है न्यूमरेटर। तो इसमें एक फंक्शन को बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को बोलते हैं सेकंड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसे दो बार इंटीग्रेट कर सको, मतलब जिसे इंटीग्रेट करना आसान है, उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। और ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएट होके कुछ बढ़िया बन जाए, उसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। मेरे को तो बस इतना ही याद है, इससे ही कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसको मैं दो बार इंटीग्रेट कर सकूँ। e की पावर x बाई एल को कितनी बार इंटीग्रेट कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो एक बार इंटीग्रेट किया तो e की पावर x बाई एल अपॉन 1 बाई एल। तो पहले जिसको इंटीग्रेट कर सकते हैं उसे इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ देंगे। एक बार ये एक टर्म ये बनता है लिमिट 0 टू एल, माइनस एक और टर्म आता है इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको इंटीग्रेट कर सकते थे उसको इंटीग्रेट कर दो। मतलब इंटीग्रेशन दोनों बार करना पड़ता है और जिसको डिफरेंशिएट करना है यानी सेकंड फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू डी एक्स। ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ बताऊँ? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं प्रूफ भी बता दूंगा। बहुत सिंपल सा प्रूफ होता है, इतना सिंपल होता है मैं भूल भी गया। e की पावर l बाई एल, e की पावर 1 हो गया इंटू l, ये नीचे का l भी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा l स्क्वायर। ये l पुट कर दिया, माइनस 0 पुट करेंगे बच्चों तो ये सब हो गया 0। x की जगह 0 आते ही सब मल्टीप्लाई होके हो गया ये 0। तो पहले वाला ब्रैकेट मैंने ये सॉल्व कर दिया बच्चों। इसको इंटीग्रेट करना है, ये क्या है, ये l इधर है। e की पावर x बाई एल का इंटीग्रेशन होगा इंटू डी, ये 1 तो बेकार है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर x बाई एल अपॉन फिर से 1 बाई एल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, 0 टू l। तो ये बन रहा है e की पावर l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 इज 1। थोड़ा सोच समझ के करना, ठीक है। बहुत उम्मीदें हैं तुमसे हमारे देश को, ठीक है। तो इस सब को जोड़ जाड़ के क्या बन गया, ये एक टर्म कट जाएगा, e की पावर 1 तो e होता है, ये कट जाएगा, बचेगा l स्क्वायर। बड़ा अच्छा है, ठीक है। न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, आंसर निकालना है तो XCM यहीं पे पुट कर दूँ। XCM कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर इज l स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज l इंटू e माइनस 1। आंसर आ गया l अपॉन e माइनस 1। कितनी खुशी होती है ना आंसर आ जाता है, ठीक है। शुरू करते टाइम उम्मीद नहीं होती मुझे आंसर आएगा, लेकिन आ जाता है, ठीक है। बाकी जब बच्चे सामने बैठे होते थे तो बता देते सर कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, ठीक कर लो आप भी। अब तो एक तरफा ही है सब कुछ, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। मैं इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोलते हैं बच्चों, इसको सीख लो, इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा चाहे तो। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वैसे तो मैथ्स का होता है, लेकिन फिजिक्स वाले टीचर भी सिखाते ही है, मैं भी सिखाता ही हूँ, अभी तक नहीं सिखाया वैसे किसी वीडियो में। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मैं ना एक 15 मिनट का अलग से वीडियो बना के लिंक डाल दूंगा, वो तुम देख लेना। आई होप समझ में आया, ठीक है। वेरिएबल मास डेंसिटी के मुश्किल से 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे तुम्हें, पर वही 5 क्वेश्चन रिपीट मोड पे करो और फिर किसी को पकड़ो, ठीक है। अपने दोस्त को, भाई को, बहन को, राह चलते किसी को पकड़ो और उसे समझा दो। जैसे किसी को समझा दोगे कहानी खत्म, पैसा हजम। ओके बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।